भगवान जो सांसारिक विषय भोगों की निंदा किस तरह करते हैं, कहते उससे अवनति होती है, उससे उन्नति नहीं होती है। एक मर्यादा पूर्व एक सिस्टम से एक पद्धति उसकी बनी हुई है। तो कहते हैं कि देखो कितना अच्छा कहते हैं विषय भोगों की, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उसमें किसमें रमण नहीं करते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं जाते, उसी में नहीं चक्कर लगाते थे, अपने दिमाग को शरीर को उसमें ही लगाए रहते। कहते हैं जितने भी इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों से, हमारी 5 इंद्रियां कान नाक आंख जीभ त्वचा, इनके संयोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख, इंद्रियों और उनके विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख, वो निश्चित रूप से थोड़ा सुख देते हैं। थोड़ा विषयी पुरुष हमको लगता है इसमें सुख आया, आनंद तो नहीं आता, सुख आया, लेकिन निश्चित रूप से इसके बाद ग्लानि होती है। इसके बाद तुरंत होता है अरे यार कुछ नहीं, बेकार है। मान लीजिए किसी को खिलाइए, मतलब चीनी जम के खिलाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, वो कहते यार बिल्कुल बेकार है, अब बस हो गया। इसमें आप बहुत दिन नहीं टिक सकते हैं। तो कहते हैं इसीलिए ये दुख यौन है, वो सारे के सारे दुख के उत्पन्न करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी उनकी कमी है उनमें, आद्यंतवंतः, सारे विनाशशील हैं। आप स्थायी रूप से उसमें टिक ही नहीं सकते हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 100 साल 500 साल 1000 साल टिक ही नहीं सकते हो, या उसी तरह से मिल ही नहीं सकते हैं। जिस सुख की जिस तरह की अनुभूति आज आपने किया उसी तरह की आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हो, विनाशवान है। भाई जिस मकान में रह के हम सुख की अनुभूति करते हैं, कल मकान ही गिर जाएगा, तब क्या करोगे? हम ही नहीं रह जाएंगे, जो हमको उपभोग कर हम ही नहीं रह जाएंगे, हमारा शरीर नहीं रह जाएगा। तो एक और इसकी विशेषता है कि आद्यंतवंतः, सारे के सारे ये अस्थायी हैं, नाशवान हैं। तो कहते हैं कौन्तेय है कुंती पुत्र बुधा, जो बुद्धिमान विवेकी लोग होते हैं इस चीज को समझ करके कि एक तो इसमें ग्लानि होती है, दूसरा पतन होता है, तीसरा जो है ये भले ही सुख नहीं उसमें होता, सुखाभास होता है, सुख नहीं होता, सुखाभास होता है केवल। और अब इसके बाद कहते हैं कि उसमें जो बुद्धिमान लोग हैं वो रमण नहीं करते। हमारा किसी व्यक्ति से ऐसा संबंध जिसको उसी से हम सुख लेना चाहते हैं, उसी के सुख देना चाहते हैं, दोनों झगड़ा हो गया, झगड़ा हो कुछ देना चाहिए, गोली चल गई, फिर कहाँ की दोस्ती भाई, फिर कहाँ गई? सकनोति हैव यः सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः सुखी नरः। कौन व्यक्ति कहते हैं सुखी हो सकता है? जो यह माने जो साधना करके, साधक अपनी इंद्रियों पर काबू रख करके, जो इस संसार में रहते रहते, यानी कि आगे जन्म में क्या मिलेगा, अरे आगे जन्म क्या मिलता है पता नहीं, इस संसार, ये माने संसार में काम क्रोधभवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है। काम का वेग आया सहन कर ले गए, क्रोध का वेग आया सहन कर ले गए, जो भी वासना आई सहन कर ले गए, आगे का बढ़ेगा वो तो आएगा, वेग तो आएगा, क्योंकि संसार में संसार जीव बना हुआ है। तो वेगम सोढ़ुम शक्नोति, जो ऐसा अभ्यास बना लेता है वो वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। स नरः युक्ता, वही व्यक्ति योगी है, योगी की परिभाषा वही है। स सुखी, वही व्यक्ति सुखी है, योगी व्यक्ति है सुखी रहता है। इसलिए योन्ता सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। कहता है जो व्यक्ति इस अवस्था में अपनी ऊंचाई, अपनी मानसिक स्थिति को बना के साधना के माध्यम से वो अपने आप में सुख की प्राप्ति करने लगता है। भगवत भजन में, भगवत चिंतन में, भगवान के कार्य में जो है अपने को सुखी मानने लगता है, अपने आप में रमण करता है। अंतर ज्योति, उसके अंदर की ज्योति जागृत होने लगती है, आंतरिक ज्योति जागृत होने लगती है। वही ब्रह्मभूता, वही जो है परमात्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त कर लेता है, वही शांति योगी है, वही शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है।